यस, एक्सरसाइज सेकंड डी, उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। तो इस क्वेश्चन को अपन को देखने से पता चल रहा है कि इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखने से अपन को क्या पता चल रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो फॉर्मेट है वो इस टाइप का है, dy बाई डी एक्स प्लस के पी इंटू वाई और इज इक्वल टू क्यू। इस फॉर्मेट में है, ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रखी है। इसका मतलब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है मींस इससे कंपेयर करके जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर करके p की वैल्यू और q की वैल्यू निकालनी है। तो बताइएगा यहाँ पर p कितना है भैया? यहाँ पर p कितना है? जो यहाँ पर y का कोफिशिएंट है मींस p होता है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट है वो 10x है। तो p की वैल्यू क्या हो गई? 10x हो गई। p की वैल्यू क्या है? 10x। और राइट साइड के अंदर जो q होता है और यहाँ पर राइट साइड के अंदर क्या है? sec x। तो q जो है वो है अपने पास sec x। तो कंपेयर करके अपने किसकी वैल्यू निकाल ली? p की वैल्यू निकाल ली और q की वैल्यू निकाल। जब p और q की वैल्यू आ गई तब आपको if फाइंड आउट करना होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dx। तो यहां पर p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। p की वैल्यू क्या है? 10x। ऐसा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है उसके अंदर p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो e रेज टू पावर इंटीग्रेशन 10x। और अपन जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x जो होता है वो होता है log sec x। इंटीग्रेशन ऑफ 10x बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ 10x जो है वो क्या होता है? log sec x। तो यहां पर ये log sec x जो है इंटीग्रेशन ऑफ 10x की जगह लिख दिया। अब अपन ये कहेंगे कि e रेज टू पावर log sec x, तो इसको अपन log के नियम से कैसे लिख सकते हैं? sec x लिखा जा सकता है। क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा जब ये log के नियम में टू द बेस e है और ये हट जाता है log के नियम से और केवल क्या हो जाएगा? sec x हो जाता है। क्योंकि अपन ऐसा जानते हैं इस टाइप से ये NOT ई नॉट करके लिख लीजिएगा। ऐसा होता है e रेज टू पावर log x होल पावर k टू द बेस e। तो ये हट जाएगा यहां से और केवल क्या हो जाता है? x रेज टू पावर k हो जाता है ना। तो ये यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपन को क्या मिल गया भाई? इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया sec x। तो if आ गया। जब if आ जाएगा तो जो गिवन ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का जो मेथड है या यूं कहेंगे जो फॉर्मेट है तो इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय its solution is given by लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस प्रकार से दिया जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? y। तो क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल y इंटू ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू if और dx प्लस सी। तो ये सॉल्यूशन इस टाइप से देंगे। अब यहां पर if की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा और if अपन को क्या मिला है? sec x। तो यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y इंटू sec x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना है? q है अपने पास sec x। तो यहां लिख देंगे q की जगह sec x। if sec x है और dx और प्लस सी। तो ये हो जाएगा y इंटू sec x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और sec x को sec x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर x और प्लस सी। और इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x होता है। sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? 10x और प्लस सी। तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा y इंटू sec x y इंटू sec x इज इक्वल टू 10x प्लस सी। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, देखो नेक्स्ट देखना।
क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन को क्वेश्चन को देखने से आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये किस में कन्वर्ट होगा, वेरिएबल सेपरेबल में होगा या होमोजीनियस में होगा या लीनियर में होगा, किस में कन्वर्ट होगा। तो वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, फिर उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो ये क्लियर पता चल रहा है कि dy बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स है, तो dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो पहला काम अपन क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाएं। इसका मतलब थ्रू आउट किससे डिवाइड करना पड़ेगा, साइन एक्स से डिवाइड करेंगे। देखते हैं इसको, डिवाइड बाय साइन एक्स, डिवाइड बाय साइन एक्स, साइन एक्स से डिवाइड करते हैं तो जाएगा dy बाय डी एक्स प्लस के 3 अपॉन साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स से क्यों डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि मुझे dy बाई डी एक्स जो है उसका कोफिशिएंट 1 चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही तो अपन p और q का पता कर पाएंगे। तो यहां पर ये dy बाई डी एक्स प्लस इसको 3 और ये साइन एक्स ऊपर लेके क्या होगा, कॉसेक एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू वाई और ये हो जाएगा कॉट एक्स। अब अपन ये कह देंगे इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बताइएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों हो गई, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। बोले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की मैंने आपको बताई है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ पर ये डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो ये dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ y और उसके मल्टीपल में x का फंक्शन होना चाहिए। राइट साइड के अंदर जो आ रहा है वो भी x का फंक्शन है और वो यहाँ पर है dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 है, y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y मीन्स y होना चाहिए पावर 1 है और उसके मल्टीपल के अंदर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसका फंक्शन होना चाहिए वो है, और राइट साइड के अंदर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसका फंक्शन है। देयरफॉर इट इज लीनियर डिफरेंशियल। जब आपको क्लियर हो गया कि भाई ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को इससे कंपेयर करिएगा और कंपेयर करके किसकी वैल्यू निकालो, p और q की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पर p क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y मींस 3 cosec x, तो ये हो जाएगा 3 cosec x। यहाँ पर q क्या हो गया, राइट साइड के अंदर जो आ रहा है ये cot x जो है q हो गया ना। जब आपको ये पता चल गया कि p और q ये है, तब आपको क्या फाइंड आउट करना है, if फाइंड आउट करना है। और if फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, e रेज टू पावर p और dx होता है। यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो p की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये e रेज टू पावर इंटीग्रेशन और 3 और cosec x dx। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा ना, तो जाएगा if इज इक्वल टू e रेज टू पावर 3 इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx और ये हो जाएगा e रेज टू पावर 3 और इंटीग्रेशन ऑफ cosec जो होता है, ध्यान दीजिएगा अपन वो फॉर्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इज इक्वल टू, दो फॉर्मूले होते हैं लेकिन यहां पर अपन ये लगा देंगे log 10x बाई 2। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x क्या होगा, log 10x बाई 2। तो यहां पर ये हो जाएगा e रेज टू पावर और इसकी जगह ना, ये जो इसकी जगह है इसकी जगह क्या लिख दोगे, log 10x बाई 2, तो हो जाएगा log और 10x बाई 2। ध्यान देना ऐसा लिख दिया। अच्छा अब इसको आप क्या लिख दोगे, e रेज टू पावर log और ये 10 क्यूब x बाय 2 और टू द बेस e है। अब मुझे बताओ ये तो हट जाएगा log के नियम से और फाइनली कितना आ जाएगा 10 क्यूब x बाई 2। यहां तक बात क्लियर हो गई क्या भैया, मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है, if आ गया। अब जब अपन को if मिल गया तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है,
जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है भाई? डिपेंडेंट वेरिएबल है y। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q, चली गई इंटीग्रेशन q का मतलब बताइएगा यहां पर क्या है भैया? q क्या है? q है कोटेक्स, तो हो जाएगा कोटेक्स। और IF बताओ, IF क्या होगा? यहाँ पर IF है, ये IF है, तो ये हो जाएगा 10 क्यूब x/2 और ये हो जाएगा dx और प्लस c। ठीक है, ये IF की वैल्यू यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। IF कितना है यहाँ लिख दिया अपन ने, यहाँ पर 10 क्यूब x/2 इज इक्वल्स टू, है ना ऐसा, इंटीग्रेशन। अब इसको अपॉन में लेके आता, ध्यान देना, तो काफी बढ़िया है इंटीग्रेशन, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 10 क्यूब y/2 और अपॉन में क्या हो जाएगा ये? हाँ, अपॉन में जो है ये हो जाएगा 10x हो जाएगा और ये dx और प्लस c। यहां तक बात क्लियर हो गई क्या भाई? 10 क्यूब है ना, यहां पर ये x आएगा, तो ये 10 क्यूब x/2। यहां तक बात क्लियर हो गई। मेन मकसद अब अपना इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है हाफ द एंगल के अंदर, तो इसको भी हाफ द एंगल में कन्वर्ट करेंगे। हाफ द एंगल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तब देखिएगा हाफ द एंगल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो ये y इंटू 10 क्यूब x/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। बताओ, ऊपर तो क्या है 10 क्यूब x/2 और अपॉन में 10x है, तो कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऊपर मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया 10 क्यूब x/2 और जो 10x है, ध्यान देना हाफ द एंगल का फॉर्मूला जो 10x का, वो क्या होता है? 10x इज इक्वल टू 2 10x/2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 होता है। ऐसा हाफ द एंगल का फॉर्मूला, ये अप्लाई कर देंगे। जब यहाँ अपॉन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा देखना, ये 2 10x/2 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 ऐसा, और इनटू में क्या चल रहा है? dx और प्लस c। बताओ क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आप क्या करोगे, इसको मल्टी है ना ऊपर करेंगे, तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा 10 क्यूब x/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 इंटू 10 क्यूब x/2 अपॉन 2 10 x/2 और dx और प्लस c। बताओ यहाँ तक भी क्लियर हो गया? अब यहाँ पर ये यहाँ से एक पावर कैंसिल होके यहाँ क्या रह जाएगा? इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया, तो क्या लिख सकते हैं अपन? ये हो जाएगा 10x/2 और यहाँ कैंसिल करके पावर में 2 हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10 y इंटू 10 क्यूब x/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर x/2 और ये dx यहाँ पर सेपरेट सेपरेट भी कर दीजिएगा, माइनस इंटीग्रेशन ये 1/2, यहाँ पर भी 1/2 का रोल करेगा, ये यहाँ पर भी ये ना अपॉन में 2 है, तो यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ पर भी क्या लिख दिया 1/2 और ये इसका इंटीग्रेशन ऐसा, और यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁴ x/2 dx प्लस c। बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब आप देखिएगा ये y इंटू 10 क्यूब x/2 इज इक्वल टू 1/2। ध्यान दीजिएगा 10 स्क्वायर होता है तो हमेशा इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं, गलती मत कर जाना। 10 स्क्वायर x जो होता है तो क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है, ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, तो इसमें कन्वर्ट करना है, ध्यान दीजिए। तो इसमें कन्वर्ट करेंगे तो बताओ इसको क्या लिखा जाएगा? sec स्क्वायर x/2 माइनस 1
और ये dx। क्लियर? इसको क्या किया, ऐसे लिख दिया इस वाले फॉर्मूले -1/2 इंटीग्रेशन। अब यहां पर भी ध्यान देना, यहां पर भी क्या चेंज करेंगे, यहां पर इसको ऐसे लिखिएगा tan स्क्वायर x/2 और इंटू tan स्क्वायर x/2। सारा खेल यहां पर इंटीग्रेशन का है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। 10⁴ था, उसको अपन ने tan स्क्वायर x/2 इंटू tan स्क्वायर x/2 कर दिया। अब देखना ये y tan³ x/2 इज इक्वल टू, ये अलग अलग करेंगे तो ये 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा sec² x/2 dx। क्लियर? ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 1/2 इंटीग्रेशन dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन। अब ध्यान देना, इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है। इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे बताओ, इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा sec² x/2 माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर x/2 dx और प्लस, यहां तक क्लियर? अब अपन अगले स्टेप में करते हैं। चलो इसको मैं यही करता हूं, देखिएगा नहीं तो, हाँ जी यस, तो हो जाएगा y इंटू tan³ x/2 इज इक्वल टू, अब आप देखना sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, sec स्क्वायर x का tan x होता है। और ये देखिएगा, एक मिनट यहां पर मैं आपको बता देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx तो होता है tan x होता है और प्लस सी है ना, ऐसा। अब आप मुझे बताइएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x/2 dx का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, tan x/2 और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बताइएगा यहां इसकी जगह, इसकी जगह क्या लिखोगे, 2 tan x/2, तो ये 1/2 तो ये वाला 1/2 और इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या आएगा, इंटू 2 और tan x/2। यहां क्लियर हो गया, वो 2 से 2 अपन कैंसिल कर देंगे, -1/2 और ये इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अच्छा, अब आप यहां पर इसको जब करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस के ना, ये माइनस, ये इंटीग्रेशन 1/2 लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, sec² x/2 और tan स्क्वायर x/2 dx माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं और यहां पे लिख देता हूं 1/2 इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x/2 dx प्लस, यहां तक भी मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं आनी। तो ये हो जाएगा y tan³ x/2 इज इक्वल टू, ये हो गया tan x/2 माइनस x/2 माइनस 1/2, ये 1/2। अब एक चीज ध्यान देना, इसमें यहां पर ये जो है, इसमें आप क्या करिएगा, tan x/2 को t लेते, tan x/2 को t लेते हैं यहां पर, यस प्लीज ध्यान देना, लेट इस वाले पार्ट में तो क्या लिखोगे, tan x/2 इज इक्वल टू t, इस वाले पार्ट में ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2 फिर इंटू 1/2 इंटू dx इज इक्वल टू कितना आएगा, dt। तो अब मुझे बताइएगा, यस प्लीज ध्यान देना, तो ये वाला जो पार्ट है ये 1/2, ये ऐसा sec स्क्वायर x dx, इसकी जगह तो आप क्या, ये भी 1/2 उसमें काउंट कर लेंगे ना, ये भी 1/2 अपने उसमें काउंट कर लेंगे, तो ये माइनस, ये रहा माइनस 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx की जगह तो क्या लिख दोगे, dt, और ये tan x/2 को अपन ने t लिया, तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ये वाला इंटीग्रेशन, मुझे बताओ, इस वाले को अपन ने लिख दिया t² हो जाएगा और dt हो जाएगा, माइनस ना प्लस, ये प्लस 1/2 इंटीग्रेशन,
और इसको मैंने कहा है sec स्क्वायर -1 वाले से ही मामला बिठाना है इसको, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, ये लिख देंगे sec स्क्वायर x/2 -1 और dx और प्लस c। क्लियर। अब आप दिखेंगे y इंटू tan क्यूब x/2 इज इक्वल टू tan x/2 माइनस x/2। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan क्यूब अपॉन 3, फिर प्लस इसको ले जाएंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x/2 इंटू dx माइनस का 1/2 और इंटीग्रेशन dx प्लस, यहां तक भी बात क्लियर हो गई। अब आप बताइएगा ये y इंटू tan क्यूब x/2 इज इक्वल टू tan x/2 माइनस x/2 माइनस 1/3, ये 1/3 t की वैल्यू रख दो, किसको कहा था अपन ने t, हाँ tan x/2 को, तो ये पावर 3 है तो ये हो जाएगा tan क्यूब x/2। और इसका इंटीग्रेशन ध्यान देना, इसका इंटीग्रेशन, इस पूरे कंप्लीट का इंटीग्रेशन मुझे बताइएगा, अभी अपने पीछे भी आया था, तो क्या आएगा बताओ, देखो इसका हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू 2 और tan x/2। ठीक है, ये जो कैंसिल होके ये और ये कैंसिल होके x/2 हो जाएगा, माइनस का 1/2 और ये इसका इंटीग्रेशन x और प्लस c। अब इंटीग्रेशन हो गया, इसको सही ढंग से लिख देते, ध्यान देना, ये हो जाएगा यस y इंटू tan क्यूब x/2 इज इक्वल टू, ये tan x/2 यहां पर है और एक मैं समझता हूं यहां पर है, दो जगह, एक तो यहां पर है tan x/2 और एक tan x/2 यहां पर है, तो कितना हो जाएगा 2 tan x/2 हो जाएगा। ठीक है, और मैं समझता हूं माइनस का x/2 यहां पर है और माइनस का x/2 यहां पर है, तो माइनस का x हो जाए, तो माइनस x हो गया, हाफ माइनस का है और हाफ यहाँ पे माइनस का, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/3 और tan क्यूब x/2 और प्लस का c। ये इंटीग्रेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया अपना, ये फाइनल आंसर चेक कर लीजिएगा। क्लियर, तो इसको अपन ने एक बार वापस से देख लीजिएगा। सबसे पहले ऐसा था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके पी क्यू की वैल्यू निकाली, आईएफ निकाला, आईएफ निकालने के बाद क्या हुआ था, ध्यान देना, आईएफ निकालने के बाद ये आईएफ आ गया था, और फिर इसका सॉल्यूशन लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन, फिर q इंटू आईएफ, आईएफ की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने, और इंटू dx प्लस के c, और इसका जो इंटीग्रेशन है ना, ये थोड़ा सा पार्ट लेंदी हुआ, ये इसका इंटीग्रेशन, ये हाफ द एंगल में है तो इसको भी हाफ द एंगल में कन्वर्ट किया, और हाफ द एंगल में कन्वर्ट करके और अपन ने इसको ये पूरा कर लिया। इंटीग्रेशन जो है ये वाला पार्ट जो है थोड़ा क्लियर। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखो एक और क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि भाई ये किस में कन्वर्ट होने वाला है, क्योंकि अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ही अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो अभी तो अपन को पता हो रहा है कि भाई ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो केवल वहां तो ये लिखा होगा सोल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फिर अपन को देखना पड़ेगा कि भाई ये कौन से मेथड से होगा। तो मेथड अपन ने कौन कौन से मेथड बताए इस चैप्टर के अंदर, वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, लीनियर, रिड्यूसिबल टू लीनियर, फिर अपन बात करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 8 टाइप जो है वो है, तो उसमें से अभी अपन का कौन सा चल रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात अपन कर रहे हैं। अब यहां से देखिएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, dy बाय dx प्लस की p इंटू y इज इक्वल टू q, वेयर p एंड q
ये जो p और q है वो क्या होते हैं, आर द फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट होता है ना, या फिर क्या होता है कांस्टेंट। एक तो ये फॉर्म होती है, या फिर क्या होता है, या क्या होगा, यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, या फिर इसका फॉर्मेट होगा dx ओवर dy प्लस ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंटू x आएगा, इंटू में जो मल्टीप्लाई आएगा जिसको अपन p1 कह देते हैं, और राइट साइड में अपन क्या कह देते हैं q1। तो ये p1 और q1 जो है आर द फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर क्या है, y है। तो यहां जो है p1 एंड q1 are the functions of y, और फिर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। क्लियर। अब या तो इसमें कन्वर्ट हो रही है या फिर इसमें कन्वर्ट हो रही है। अब आपको ये देखना है कि भाई इसमें कन्वर्ट हो रही है या इसमें कन्वर्ट हो रही है। तब आप ये देखिएगा कि भाई जो x है उसकी पावर 1 मौजूद है या y की पावर 1 मौजूद है, है ना, क्या चीज है, x की पावर 1 मौजूद है या y की पावर 1। y की पावर 1 है इसका मतलब इसमें कन्वर्ट होगी, पर यदि x की पावर 1 है इसका मतलब इसमें कन्वर्ट होगी। तो यहां पर मुझे बताइएगा इसके अंदर भैया, बताओ x की पावर 1 मौजूद है, इट मींस ये जो है इस फॉर्मेट में इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होगी, हो जाएगी। इसका मतलब है dy बाई dx ओवर dy, उसका कोफिशिएंट 1 लाना है। तब आप क्या करिएगा, इसको इधर ले जाओ, तो सॉल्यूशन देखिएगा इसका होगा 2x माइनस 10y³ और dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस y, ऐसे। अब आप ये इधर ले जाएं, अपॉन में ले लो, चलो, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस के y अपॉन 2x माइनस का 10y³। अब मुझे तो dx ओवर dy चेंज कर देंगे, तो dx ओवर dy इज इक्वल टू 2x माइनस के 10y³ अपॉन माइनस के y, ये हो जाएगा dx ओवर dy। इस फॉर्मेट में, इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा dx ओवर dy, सेपरेट सेपरेट करिएगा, माइनस के 2x अपॉन y हो जाएगा, माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 10y² हो जाएगा। इस वाले टर्म को ना, ये वाला जो पार्ट है इसको इधर लेके आएंगे, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर x है, तो x वाला जो है पावर इधर आना है, मतलब तो ये हो जाएगा dx ओवर dy, और इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और 2 अपॉन y और इंटू ये x, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10y²। इसको नंबर 1 कह दिया। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको अपन ने एक चेंज करते हुए इस फॉर्मेट में लेके आ गए, और अब ये फॉर्मेट जो है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट हो गया। तो अपन क्या लिख देंगे, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म, कौन से फॉर्म की है, किस टाइप की है, dx ओवर dy प्लस के p1 इंटू एक्स इज इक्वल टू q1, इस फॉर्मेट की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मुझे बताइएगा यहां पर p1 क्या हुआ यार, p1 क्या है, जो x का कोफिशिएंट है ना वो होगा p1, है ना, ये वाला है ना, ये वाला, तो हो जाएगा 2 अपॉन y, q1 क्या हो जाएगा, राइट साइड का जो है ना, ये राइट साइड का ये तो हो जाएगा 10y²। जब p1 और q1 अपन को पता चल गया तो क्या करना होता है, IF फाइंड आउट करना है। तो IF फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और IF फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन p1 dy, ध्यान देना dy होगा, ठीक है, बिकॉज y, ये p1 इज द, हाँ y का फंक्शन है। तब नेक्स्ट देखिएगा, तो IF इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर p1 की वैल्यू बताओ, p1 कितना है 2 अपॉन y, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन y और dy
तो ये हो जाएगा ई रेस टू पावर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 log y। क्लियर। अब ये हो जाएगा ई रेस टू पावर log और वाई स्क्वायर और टू द बेस ई, और लॉग के नियम से मुझे बताइएगा ये हट जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। बताओ आई एफ मिल गया। अब जब आई एफ मिल गया तो इसका सॉल्यूशन जो है, इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो अपन का स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहा है उसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा। इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या है बताओ। डिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्या करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू। क्यू मीन्स यहाँ पर Q1, इसको Q1 कह दिया, इनटू आई एफ। और जब P1 और Q1 की बात हो रही है इसका मतलब है y की बात हो रही है, तो इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y हो जाएगा और प्लस c होगा। तो ये x इंटू आई एफ, इंटू आई एफ क्या होगा वाई स्क्वायर हो गया। सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, आई एफ की वैल्यू जो है ना, यहाँ पर आई एफ और यहाँ आई एफ और ये Q1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये इंटीग्रेशन Q1, बताओ Q1 क्या है 10 वाई स्क्वायर, तो इसको अपन लिख दिया 10 वाई स्क्वायर इंटू हाँ आई एफ मीन्स वाई स्क्वायर हो जाएगा और डी वाई और प्लस सी, जो इसका सॉल्यूशन जिसके अंदर देते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये 10 वाई रेस टू पावर 4 डी वाई और प्लस सी। ठीक है, यही देख लीजिएगा। तो हो जाएगा एक्स इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा वाई रेस टू पावर 5/5, तो ये 10 वाई रेस टू पावर 5/5 और प्लस का c कैंसिल कर दीजिएगा, ये 2। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर, ये 2 इंटू वाई रेस टू पावर 5 प्लस c, तो ये फाइनली इसका आंसर हो। ठीक है, क्लियर। तो अपन ने इस एक्सरसाइज के अंदर क्या देख लिया कि भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती है, जब डिपेंडेंट वेरिएबल y हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो, और दूसरी जब डिपेंडेंट वेरिएबल x हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y हो। क्लियर। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। देखेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिएगा डी एक्स प्लस के एक्स डी वाई इक्वल्स टू ई रेस टू पावर माइनस के वाई सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। अब यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकता है, तो कन्वर्ट करके देखते हैं। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकता है नहीं हो सकता है। तब आप यहाँ पर ये क्या हो जाएगा डी एक्स को इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा ई रेस टू पावर माइनस के वाई, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई और माइनस का एक्स और डी वाई जो है कॉमन लीजिएगा। तो यहाँ डी वाई कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ई रेस टू पावर माइनस के वाई और सेक स्क्वायर वाई और माइनस का एक्स और इंटू डी वाई और ये डी एक्स। क्लियर। अब अपने पास या तो कौन से फॉर्मेट में चेंज होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस के पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, या फिर डी एक्स ओवर डी वाई प्लस के P1 इंटू एक्स इज इक्वल टू Q1। ये दो टाइप की जो है अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब आपको देखना है कि जो किसकी पावर 1 मौजूद है, तो इसके अंदर किसकी पावर 1 दिख रही है, x की पावर 1 है। इट मीन्स इस फॉर्मेट में कन्वर्ट होनी है, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट होनी है, इस वाले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होनी है। तो क्या लिखोगे dx ओवर dy। समझ में आ गई क्या वही बात, dx ओवर dy। कैसे पता किया कि आप ये देखिएगा कि y की पावर 1 है या x की पावर 1 है, तो इसके अंदर देखने से पता चल रहा है कि x की पावर 1 है। यहाँ y के फंक्शंस तो स्क्वायर y भी आ रहा है, रेस टू पावर माइनस y भी आ रहा है, तो ये इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया तो इसमें हो जाएगी। तो dx ओवर dy इज इक्वल टू
ई रेस टू पावर माइनस के वाई और सेक स्क्वायर वाई और माइनस का कितना एक्स, इधर लेके आइएगा तो ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी वाई और प्लस एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस के वाई इंटू सेक स्क्वायर वाई। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब अपन ये कहेंगे कि इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों है उसका कारण आपने बता दिया, क्योंकि ये इस टाइप के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, इस वाली स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। कौन सी, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी वन इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू वन, इस वाले फॉर्मेट में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। अब मुझे बताइएगा P1 कितना होगा। P1 मीन्स जो x का कोफिशिएंट है विथ प्रॉपर साइन चिन्ह सहित, तो x का कोफिशिएंट क्या है प्लस का 1, तो P1 हो गया 1। Q1 क्या है, जो राइट साइड के अंदर जो y का फंक्शन है वो Q1 होगा, तो e रेस टू पावर माइनस के y और सेक स्क्वायर y। बताओ P1 और Q1 पता हो गया। जब P1 और Q1 पता हो जाता है तो आपको क्या निकालना होता है, IF निकालना होगा। तो IF देखिएगा क्या होगा यहाँ पर, IF निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, IF इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर निकालने का जो फॉर्मूला होगा ई रेस टू पावर P1, जैसे P1 आया इसका मतलब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y होगा, तो ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन P1 क्या था, P1 1, तो यहाँ लिख देंगे 1 इंटू डी वाई, तो हो जाएगा ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन क्या होगा y हो जाएगा। तो IF अपन को मिल गया। जब IF अपन को मिल गया तो सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा, तो लिख देंगे सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन इज गिवन बाय कैसे, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, डिपेंडेंट, और यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा भाई, x, तो ये हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल x इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Q1 इंटू IF, और Q1 मिल रहा है इसका मतलब है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y, है ना, y मींस dy प्लस क्या हो जाएगा c, ये हो जाएगा x, IF की वैल्यू रख दीजिएगा, IF हो जाएगा ई रेस टू पावर y, IF जो है अपने पास क्या है ई रेस टू पावर y मिला, ये रख दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, इंटीग्रेशन Q1 क्या है, ये अपने पास Q1 है, ये Q1 रख देंगे, देखो यहाँ पर Q1 की वैल्यू कितना है, ई रेस टू पावर माइनस के y और सेक स्क्वायर y, ये है ना सेक स्क्वायर y इंटू IF क्या है, ई रेस टू पावर y और dy और प्लस का c, ई रेस टू पावर माइनस y और ई रेस टू पावर प्लस y, तो ये पावर्स ऐड हो जाएगी, तो ई रेस टू पावर 0 और ई रेस टू पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा 1, तो ये होगा x ई रेस टू पावर y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और सेक स्क्वायर y dy और प्लस c। क्लियर, यहाँ देख लीजिएगा, तो जाएगा x इंटू ई रेस टू पावर y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर y, तो 10y और प्लस, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो मेरे हिसाब से क्लियर, जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है वो आप और भी जैसे सॉल्व करने के बाद में भी जो है बता दीजिएगा, कोई ये प्रश्न नहीं है उसको भी अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप उतार लीजिएगा।